दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनर ईयर। इस वीडियो के अंदर हम आपका जो इनर ईयर की एनाटॉमी है उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका इसके डिजीज़ हैं उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसके रिगार्ड इसमें से नीट के पीजी के अंदर कैसे एमसीक्यू आते हैं वो भी इस वीडियो के अंदर हम बहुत आसान तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम बात करते हैं इनर ईयर के पार्ट। तो इसके दो पार्ट होते हैं दोस्त, एक आपका मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ, एक आपका बोनी लेब्रियंथ। ये मेम्ब्रेनस एक्चुअल इनर ईयर होता है, ये आपका इसका बोनी कवर को बोन लेब्रियंथ बोलते हैं। ये आपका फील्ड होता है एंडोलिम्फ से और ये फील्ड होता है आपका पेरलिम्फ से। तो इनर ईयर का जो पार्ट है उसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये वो पूरा आपका इनर ईयर है। तो आपका जो ये सेमी सर्कुलर कनाल है ये एक पार्ट होगा, यहाँ इधर वाला सेमी सर्कुलर कनाल, और ये वाला जो कोक्लिया है ये आपको थर्ड पार्ट हो गया। और इन दोनों का जो बीच का पार्ट हो गया ना वो होता है ये वाला यूट्रिकल जो सेमी सर्कुलर कनाल की तरफ है, ये वाला सैक्यूल जो आपको कोक्लिया की तरफ है। तो पार्ट तो ये हो गए सेमी सर्कुलर कनाल, कोक्लिया, यूट्रिकल, सैक्यूल। लेकिन हमें पता होना चाहिए इनका फंक्शन क्या क्या है। जो कोक्लिया का मेन फंक्शन होता है हियरिंग, यूट्रिकल एंड सैक्यूल का मेन फंक्शन होता है लीनियर बैलेंस। हमें सुना होता है कि जो बैलेंसिंग होता है वो आपका इनर कंट्रोल करता है। तो यूट्रिकल एंड सैक्यूल है वो आपका लीनियर बैलेंस को फंक्शन होता है, लेकिन जो सेमी सर्कुलर कनाल होता है वो आपका एंगुलर बैलेंस कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसके फंक्शन जो हैं वो आपके कुछ सेंसरी एंड ऑर्गन की हेल्प से होते हैं। हियरिंग कहाँ से होगा? ऑर्गन और कोर्टी की हेल्प से। आपका लीनियर बैलेंस किसके थ्रू होगा? मैक्यूला की हेल्प से। आपका ये सेंसरी एंड ऑर्गन है। और आपका एंगुलर बैलेंस किसकी हेल्प से होगा? क्रिस्टा की हेल्प से। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी टेबल बोल सकते हो, डायग्राम बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बेसिक क्लियर करने के लिए भी और समझने के लिए भी। तो एक हम क्रॉस सेक्शन करते हैं आपका कोक्लिया का। तो कोक्लिया का क्रॉस सेक्शन करने के बाद इसकी देखिए क्या क्या आता है इसके अंदर। तो तीन स्पेस हो गए आपका, एक दो ऊपर वाले दो स्पेस है वो पैरलिम्फ से हैं और बीच वाला एंडोलिम्फ फील्ड करता है। जो इन दोनों को तीन स्पेस के अंदर डिवाइड कर रहा है, ऊपर वाली इसको बोलते हैं रीजनल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। यहाँ पर प्रेजेंट होता है ऑर्गन कोर्टी, और ऑर्गन कोर्टी पर एक जो ये मेम्ब्रेन दिख रही है उसे बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये होगा स्केला वेस्टिबुली ऊपर वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट होगा स्केला मीडिया और ये वाला स्केला टेम्पेनी। यहाँ पर आपका जो स्ट्राया होता है वेस्कुलरिस ऑफ कोक्लिया, जहाँ से एंडोलिम्फ निकलती है। ठीक है, ये आपका कोर सेक्शन देखा हमने। इसके बाद आता है आपका जो सुपीरियर सेमिसर्कुलर कनाल डाइसेंस होता है, वो आपका जेनिटल भी हो सकता है और ट्रोमेटिक भी हो सकता है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, जो टूलियो फिनोमिना होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ किस के अंदर? सुपीरियर सेमिसर्कुलर कनाल डाइसेंस के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एमसीक्यू डाटा आया था इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। इसके बाद आता है इनर ईयर की डिजीज़ आपका एक तो नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस हो सकता है, कुछ ऑटोटॉक्सिक ड्रग भी आपका हियरिंग लॉस करवा सकती हैं, फॉर एग्जांपल माइनोग्लाइकोसाइड। एक सडन जो एसएनएसएल होता है आपको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, वो आपका मोस्टली यूनिलैटरल होता है, कि कोज होता है उसका नॉन होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल हो सकता है, वेस्कुलर हो सकता है। इसके बाद आता है टेम्परल बोन फ्रैक्चर होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं दोस्त, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। इसके अंदर कंडक्टिव हियरिंग लॉस ज़्यादातर मिलती है, ट्रांसवर्स के अंदर सेंसरी न्यूरल मिलती है। ये आपका लेस डेंजरस होती है, मोर डेंजर होती है। ये 80% चांस होते हैं इसके अंदर 20% चांस होते हैं हियरिंग लॉस के। ठीक है, ये फ्रैक्चर देखा। उसके बाद ग्लूयर में देखिए दोस्त आप क्या होता है, इसको हम सेरस ओडाइटिस मीडिया बोलते हैं। इसके अंदर कलेक्शन ऑफ थिक स्ट्राइल ग्लू लाइक फ्लूइड इन मिडल ईयर के अंदर यदि ऐसा होता है तो ये होता है आपका ग्लूयर। ठीक है दोस्तों, ये आपका मिडल ईयर की डिजीज़ है, यहाँ पर हमने लिख रखी है, शायद पिछले वाली वीडियो के अंदर छूट गया था इसलिए। इसके बाद आता है आपका बेल्स पॉल्सी। बेल्स पॉल्सी क्या होता है? जो हाइपर एक्वाइसिस होता है ड्यू टू लॉस ऑफ स्टेपिडियल रिफ्लेक्स, वो आपका जो फेशियल नर्व होता है उसकी मेनली इडियोपैथिक जो पॉलिसी होता है उसी को बेल्स पॉलिसी बोलते हैं। ऐसे ही आपको एक जूस्टर हेर्पेस जूस्टर ओटाइकस होता है। ये क्या होता है? पेनफुल साइकिल हो जाता है एक्सटर्नल ईयर के अंदर, वो वेरिसेला जोस्टर वायरस आपको नॉर्मली करवाता है। ये आपका एक्सटर्नल ईयर की डिजीज़ है। उसके बाद आता हम बात करते हैं आपका जो क्लासिकल इनर ईयर की डिजीज़ है। नंबर 1 आता है क्वेस्टिक न्यूरोमा, जिसे हम वेस्टिबुल स्कैनोमा बोलते हैं। ये 8th नंबर का बेनाइन ट्यूमर होता है। ये नेक्स्ट आता है ग्लोमस जुगुलेरा। ये क्या होता है? टाइप ऑफ पैरागैंग्लियोनोमा होता है। ये आपका जुगुलर फोरामेन ट्यूमर होता है।
और इसके अंदर राइजिंग सन साइन मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज आती है ओटोस्क्लेरोसिस, इसको हम ओटोस्पोंजियोसिस भी बोलते हैं। इसके अंदर जो फुट प्लेट ऑफ स्टेपस है ना, उसका फिक्सेशन हो जाता है और ये डिजीज़ होती है ओटिक कैप्सूल की। उसके बाद आता है वंडर हॉव सिंड्रोम, इसके अंदर ट्रायड पता होना चाहिए हमें, ओस्टोजेनिक इम्परफेक्टा, ओटोस्क्लेरोसिस एंड ब्लू स्क्लेरा, ये इसकी ट्रायड है वंडर हॉव सिंड्रोम की। उसके बाद आता है लास्ट मीनिया डिजीज़, इसको हम एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है, राइज इन एंडोलिम्फ वॉल्यूम ड्यू टू पुअर रीअब्जॉर्प्शन बाय एंडोलिम्फेटिक सैक। ठीक है, ये आपका बात है हुई मीनिया डिजीज़ की। तो दोस्त ये हमने बात की आपका ईयर के अंदर, इनर ईयर के अंदर आपका जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट डिजीज़ थी। और इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है दोस्त, इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप क्या क्या करते हो ईयर के अंदर। आपका नंबर 1 आता है जो टेस्ट करते हैं हम, किडनी टेस्ट, वेबर टेस्ट, एब्सोल्यूट टेस्ट। इसके अलावा आपका जो बोन कंडक्शन, एयर कंडक्शन भी कर सकते हैं, प्यूरोटोन ऑडियोमेट्री भी कर सकते हैं, ब्रेन इवैक्ट रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री भी कर सकते हैं। और आपका ऑटो इक्वेशन इमेज, सेंसिटिविटी, रिफ्लेक्स, टिम्पैनोमेट्री, ये सारे आपके जो ऑडियोलॉजी है, जो आपका इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होता है ईयर के अंदर, उसके अंदर आता है। और ये कुछ डिवाइसेस हैं आपके, हियरिंग एड, कोक्लियर इम्प्लांट, ऑडिटरी ट्रांसमिशन इम्प्लांट। ठीक है, ये आपके इसके अंदर आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। यदि आप वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल से सब्सक्राइब भी कर सकते हो जिससे आपको आने वाली वीडियो पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।